जय श्री राम। जय बाबा वीर बुलाकी की। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। आज आप लोगों के बीच में मैं आया हूं और एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक नया क्या है तो पुराना ही, लेकिन मैंने सोचा दोबारा इसके ऊपर बात करी जाए आप लोगों के साथ, है ना। तो उसके बारे में शुरुआत करेंगे, छेड़ेंगे बहुत सारी बातों को मन में आ रखी हैं। जैसे मेरे मन में आई है ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में भी होंगी। इस चीज का मैं आवाज रखता हूं। और सभी भाई लोग, सबसे पहले तो सबको जय श्री राम और सभी को जय बाबा वीर बुलाकी की, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय काल भैरव सरकार की, जय हो मेरे गुरुदेव महाराज की। और और जल्दी से अपने ना गुरुदेव के साथ एक वीडियो आने वाली है। हमारे जो गुरु जी हैं उनके साथ बैठकर हमने एक वीडियो शूट किया है। एडिटिंग में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे एडिटिंग आती नहीं है, और किसी को मैंने बोला है करने के लिए, वो भी करके देते हैं। जैसे ही वो मैं आप लोगों के बीच में अपलोड करूंगा। बहुत सारी बातें हुई हैं गुरु से, गुरु की आप बीती भी हमने सुनाई है कि गुरु अपने चेलों के साथ कैसे क्या हो जाता है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कई चेले हरामी निकल जाते हैं, कई बार गुरु हरामी निकल जाते हैं। ऐसा होता रहता है। तो ये गुरु चेले के रिश्ते में बहुत सारी बातें आती हैं। तो शुरू करते हैं। अभी भी जो मेरा टॉपिक है वो नए साधक के ऊपर है। जैसे जो बच्चे 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18, 19, 20, 21, मतलब ऐसे हैं, इस एज में हैं, और जो साधना कर रहे हैं, अपनी घर की जादू को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उनके व्यवहार में क्या बदलाव आ जाता है शक्ति पे आते ही, उसके ऊपर बात करूंगा। शक्ति और प्रभाव दोनों। तो जिस चीज से बच के रहना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, उस चीज को मैं बताऊंगा। ये जितने भी भाई हैं हमारे नए साधक हैं जो सेवा कर रहे हैं अपने घर के देवी देवताओं की, बहुत अच्छी बात है। अपने कल्चर को बना के रखो, बचा के रखो, और सनातन धर्म को आगे बढ़ा कर रखो। क्योंकि अपने धर्म के अंदर जितनी पावर है, जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं अपने धर्म के अंदर, वो किसी धर्म के अंदर नहीं। हमारा धर्म नहीं है, हमारा सनातन है। हम सनातनी हैं। तो सनातन में इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जिसका कोई तोड़ ही नहीं है कहीं से कहीं भी किसी भी चीज के अंदर। तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो क्या हुआ कि ऐसा है, जितने भी नए बच्चे सेवा करते हैं ना, मान लो कोई सेवा कर रहा है 10वीं क्लास से, अपने घर के देवी देवताओं की 10वीं क्लास में सेवा करने आया। सबसे पहले तो बाबा के दर्शन करो, पीछे बाबा वीर बुलाकी, है ना। और उसके बाद हमारे गुरुदेव हैं, ये बाबा नीम करौली साहब हैं, और ये बालाजी महाराज है। थोड़ा धुआं सा दिखाई दे रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि धूप वूप की थी, मैंने पूजा पाठ की थी, धूप बत्ती की, तो उसकी वजह से थोड़ा वो दिख रहा है। और ये पीछे पूरा हमारा हॉल है। बाबा जी की कृपा से ये दरबार क्या है, ऑफिस ही है, बाबा की बैठक है ये, है ना। तो वापस आते हैं बाबा की तरफ। ये पोर्शन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप इस बैनर को तो पहचानते होंगे, इस बैनर को, इस बोर्ड को, क्योंकि यहाँ पर मेरी बहुत सारी वीडियो शूट होती थी इस बैनर पे। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये वो बैनर है जिसकी वजह से बाबा ने पूरा आशीर्वाद दिया है, कामयाबी मिलती रही है, कामयाबी बढ़ी है। ओके, तो अपने वापस उसी आते हैं बाबा के साथ। आज बाबा के साथ खड़े होकर वीडियो शूट करने का मन था। आज बाबा को अपनी वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे, बाबा के साथ ही रहेंगे। कोई बाबा है तो मैं हूँ, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, बाबा के साथ करते हैं। तो मैं बता रहा था 10 से 15 साल, 20 साल, 15 साल के 20 साल के लड़के जब सेवा में आगे बढ़ते हैं ना, तो उनको एक चीज़ से अपने आप को बचाना चाहिए। पहली चीज़, हर किसी से बहस कर लेते हैं। जो एक एक्सपीरियंस वाला उसके सामने बैठा है, कोई गुरु है, तो वो शांति भाव में आता है। कुछ गुरु हैं जो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं जल्दी जल्दी। जैसे भैया मेरे को कभी कभी गुस्सा आ जाता है किसी की वीडियो देख के। ऐसा इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता है ना। आप लोग भी देखते हैं, देखा है आपने भी। गुस्सा मेरे को कभी कभी कहीं कहीं आता है, किसी की बात पे, किसी चीज़ के ऊपर आ जाता है, ऐसे नहीं आता। और तो मैं क्या कह रहा था कि एक मैंने देखा, एक्सपीरियंस लिया, अभी बहुत टाइम से ले ही रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि जो बच्चे नई सेवा में बैठते हैं, पहली चीज़, उनको शक्ति का ज्ञान पूरा नहीं होता है।
ठीक, क्योंकि उनको अपने देवता पे भरोसा है, अटूट विश्वास है। बहुत अच्छी बात है, अपने देवता पे विश्वास बनाकर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी और के देवता को नीचा दिखाकर उसकी शर्मिंदगी महसूस कराना अच्छी बात नहीं है। कि मान लो कोई बाबा बुलाकी का ही भक्त है, 4 महीने या 6 महीने या 1 साल पुराना हो गया है सेवा करते करते, वो सोच रहा मैं बहुत अच्छा सेवक बन चुका हूँ, बाबा से जैसे मर्जी काम मैं करा सकता हूँ। तो ये उसकी गलत फहमी है। गलत फहमी क्या है कि जब उसका गुरु सामने बैठा होगा तो उसको चुपचाप विनम्र होकर बैठना पड़ेगा। जब तक गुरु नहीं बोलेगा तब तक वो नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ मेरे साथ एक बार। अभी क्या कि मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं सोच विचार में पड़ा हूँ, मैं शक्ति का आभास कर रहा हूँ, शक्ति का भाव पढ़ रहा हूँ, शक्ति के बारे में जानकारी निकाल रहा हूँ। इतने में एक चेला आके कहता है, अरे गुरुजी इसको तो मैं मिनटों में उड़ा दूंगा, आप आगे तो दो, हुक्म तो करो, इसको मैं उठा के फेंक दूंगा। देखो भाई, जानते तो हैं, उठा के फेंकना तो हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उठा के फेंकना, बांधना, उठा देना, मारना, ठीक है, गाड़ना, तंत्र बांधना, गणंत करना, बहुत सारी चीजें जानते हैं। लेकिन जो इंसान बिना सोचे समझे किसी भी शक्ति के ऊपर हाथ डालता है वो मारा जाता है। और यही बात छोटे बच्चों को भी नहीं पता। अब हम उनको बच्चा ही कहेंगे, भले वो उम्र में बढ़ रहे हैं, शरीर से बढ़ रहे हैं, लेकिन बुद्धि उनकी छोटी है। भगताई जो है इसको समझना इतना आसान काम नहीं है। बहुत पुराने पुराने जो गुरु है ना, जैसे कोई, जैसे हमारे गुरु जी हैं, बहुत एज भी है उनकी और अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं जब भी उनको देखता हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे गुरु कितने शीतल भाव में, कितने शांत है। लेकिन वो शांत नहीं होते, वो अंदर से बहुत, कहते हैं ज्वालामुखी फटता ही रहता है हर 2-2 मिनट में, वो इतने। लेकिन बाहर से क्या है, शांत रहते हैं। बाहर से हमें देखने में लगता है अरे गुरुजी बहुत शांत है, तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर कोई ना कोई चक्रव्यूह तोड़ रहे हैं, किसी न किसी का कोई ना कोई निवारण निकाल रहे हैं। तो हम कुछ नहीं कहते भाई गुरुजी है भैया, कुछ भी करें। तो उनके आगे मैं एकदम से बोल रहा है गुरुजी मैं उठा के फेंक दूं, गुरुजी जानते हैं मैं कर सकता हूं। लेकिन वो क्या कहेंगे, बेटा तू शांति से बैठ, अभी तेरा काम नहीं है। तो ऐसे ही है, नए लड़कों के अंदर एक एटीट्यूड बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, एक एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। अगर साधक है, साधक बन रहे हैं या साधना कर रहे हैं, साधना मतलब अपने घर के देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं, जैसे बुलाकी बाबा की सेवा कोई कर रहा है या बावन डोरी की कोई सेवा कर रहा है, तो उसको विनम्र रहना चाहिए। एक चेला आया था मेरे को, बोलता है गुरुजी मैंने बावन डोरी की सेवा करी, ऐसे नहीं है, हम तो थान पे बैठ के गद्दी लगाते हैं, बाबा के थान पे बैठ के गद्दी लगाते हैं और आपके आशीर्वाद से काम कर देते हैं, हम पैसा नहीं लेते, ये नहीं करते। लेकिन हाँ, उल्टा भी करते हैं, सीधा भी करते हैं, हम करते हैं। देखो पैसे वाली बात तो ऐसी है कि पैसा तो लगता ही है, चाहे 1 रुपया लगे चाहे 1 लाख लगे, लगेगा। लेकिन पैसे से कोई मतलब नहीं है, ले या नहीं ले, आपकी मर्जी है। आप काम कर रहे तो आप पैसा लो, ठीक है, नहीं करते तो आपसे पैसे की बात ही नहीं है। लेकिन गद्दी पे बैठ के आप अच्छे काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। गद्दी पे बैठ के आप उल्टे काम कर रहे हो, बहुत गलत काम है, बहुत गंदी बात है। इसको आप मत करो। आप आज जोश जोश में कर रहे हो, कर मैंने बावन डोरी की सेवा करेगी, गुरुजी मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, आप हुक्म करो। बिगाड़ने वाले बावन डोरी के अंदर सिर्फ एक देवता को खींचेंगे, खींचना नहीं है उनको, एक्सपीरियंस वाला गुरु और एक नया बालक, नया साधक। जो नया साधक खींचेगा और एक्सपीरियंस वाला गुरु सिर्फ एक लौंग देगा, ये ले जी, वो पूरी बावन डोरी को सिर्फ एक लौंग के जोड़े पे बिठा सकता है, समझे। तो आप पूरी बावन डोरी को बांधोगे और वो सिर्फ एक लौंग के जोड़े से पूरी बावन डोरी को लेके चल देगा। या अदर लाइन में जो भी है, बावन डोरी से आगे आगे भी जो है 56 डोरी, 53 डोरी, 108 डोरी, 112 डोरी, 113 डोरी, जितनी भी है, जो एक्सपीरियंस वाला गुरु होता है ना, वो सिर्फ इशारे में काम कर देगा। और आप दे दनादन देवता बुलाओगे, बांधोगे, करोगे, खेचोगे, मारोगे, चलोगे, आप जितने परेशान होगे उतना वो नहीं होगा। एक्सपीरियंस वाला गुरु जो होता है उसको पता है किसी चीज को आप छेड़ोगे, मारोगे, जबरदस्ती करोगे तो वो आपके साथ चली तो जाएगी, लेकिन आपके घर का कुल का नाश भी कर देगी। तो बहुत सारे लोग जो है, बच्चे, वो ये सोचते हैं कि चीज को उठाओ, मारो और खत्म कर दो कहानी, बस सामने वाला तो ठीक हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति जो है परेशान है, जो मरीज है, वो ठीक होगा, निसंदेह ठीक होगा, उसको ठीक होना पड़ेगा।
आपने काम किया तो वो ठीक होगा, लेकिन उसकी परेशानी आपने बांधी और खत्म नहीं करी है, वो परेशानी आपके घर में आके बैठ गई है। आप इस चीज को समझना। जब भी कोई किसी का कार्य करता है ना, उठा पटक करके, चल इसको उठा और मार फेंक, वो हट तो जाती है उसके घर से, आप उसके अपने मन की शांति से सारे काम फिट भी कर देते हो, लेकिन वो चीज रूप बदल कर वापस आ जाती है आपके सामने। जैसे बाबा बुलाकी को कोई उठाता है, कहता है मैं चैलेंज करके उठाऊंगा, उठा देगा, मैं कहता हूं उठा लेगा वो, लेकिन बाबा बहरूपिया है, इस चीज को समझो। बहरूपिया है तो आपको कहीं भी किसी भी रूप में, आपके दादा के रूप में आके बैठ जाएगा, रैपा के रूप में आके बैठ जाएगा और रहेगा, और कम से कम 5-6 साल के बाद आपको पता चलेगा मेरी डोर में तो बुलाकी मसान बैठा हुआ है। या 52 डोर की कोई और भी शक्ति, या काला देव उठाओ, या कलवा पवन उठाओ, या कुछ भी उठाओ, ये ऐसी शक्तियां हैं, बुद्धि बांधकर आपके देवता को बांधकर खुद ही देवता बनकर घर का बैठे रहेंगे, और आने वाले टाइम में आपको नुकसान देना शुरू करेंगे। तिल तिल करके नुकसान देंगे तो आपको तीर बनाकर दे देंगे, तिल तिल से तीर बना देंगे ये। तो नए साधक जितने भी है ना, नए बच्चे, बहुत सोच समझ के आप सेवा करो, अच्छे से जाप करो, अच्छे से सवारी लो, सब कुछ करो, लेकिन घमंड शक्ति का अपने अंदर मत आने दो। जिस चेले ने मेरे से अभी कुछ दिन पहले बात करी है, उसके अंदर इतना एटीट्यूड मैंने देखा है, अपने सामने वो किसी को कुछ समझ नहीं रहा। तो ऐसे चेले भाई मार खाएंगे, गारंटी से मार खाएंगे, क्योंकि हमारा जो गुरु है कहता है बेटा भक्ताई करनी है ना तो टाट मजबूत रखना, क्योंकि पंचायत में ना बिन बोले भिगो भिगो के जूते मारते हैं, समझे। तो नए बच्चों को इतनी कहावतें तो पता ही नहीं होंगी, तो ऐसा है, बहुत पुरानी पुरानी कहावतें हैं। तो हमारा गुरु ये कहता था बेटा जब भी पंचायत में बैठो, भक्ताई करनी है तो टाट मजबूत कर लेना, अपनी टाट मतलब अपना टकला मजबूत करके बैठना, नहीं पंचायत में भिगो के जूते पड़ते हैं, और ऐसे पड़ते हैं कि मारते मारते ले जाते हैं। तो भाई ये सच है, कहीं कहीं भगत भी फंस जाते हैं, गलती हो जाती है, तो इसलिए ऐसे काम नहीं करो। अपने आप के अंदर जो शक्ति है उसको संभालो, उसकी ऊर्जा को इकट्ठा करो, समय आने के पास जब समय हो उस चीज का उपयोग करना है, तब आप उसका उपयोग करो, ठीक है भाई। ऐसे नहीं कि आप करे जा रहे हो उठा पटक, मैं इसको बांध दूंगा उसको बांध दूंगा, गलत बात है। किसी भी देवता का अनादर नहीं करना, सबसे पहली चीज। कोई भी देवी देवता चाहे छोटा हो, बड़ा हो, या भूत हो या प्रेत हो, किसी के घर में पूज रहा है तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, उसको प्यार से मना कर देखो, मान जाता बहुत अच्छी बात है, नहीं मानता है तो देवता लगाकर उसको बुला लो, देवता हाथ मिलाएगा, चल भाई, वो भी मारेगा नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा पंचायत में कई बार देवता कहता है चल भाई आजा, हाथ मिला मेरे से, चल अभी तेरे को लेकर चलता, वो खींच के मारता है या खींच मारता है उस पर, जो हाथ मिलाता है उसको प्यार से ले जाता है, और जो नहीं मानता है, जो ज्यादा जो लातों का भूत होता है, वो तो भैया मार खाता ही है। हमें तो इतना पता है कोई सा भी देवता अगर गलती करता है या गलत काम में फंस गया या बुरे में फंसा है तो वो मार जरूर खाएगा, लेकिन उसको कहां तक आप कंट्रोल कर सकते हो, कहां तक आप बचा सकते हो, उस मार को अपने ऊपर है कि कितनी आप संयम से काम ले सकते हो, देवता को कितना इजिली मना सकते हो, कितने प्यार से मना सकते हो, जितने प्यार से मनाओगे उतना प्यार से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो भाई नए गुरुओं के लिए, जितने भी नए साधक, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि भाइयों आप सेवा करो, अच्छा है, पूछा देखना भी अच्छा है, काम करना भी अच्छा है, लेकिन किसी भी देवता को गलत मत कहना, और किसी भी चीज में ये मत कहना कि मैं इसको मिनटों में कर सकता हूं। एक एटीट्यूड मत लेके आना अपने अंदर, एक बॉडी के अंदर आपका होता है ना एटीट्यूड, मेरी ये पर्सनैलिटी है, वो अलग चीज है, लेकिन आपके दिमाग में शक्ति का घमंड नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना घमंड रावण का नहीं चला, शक्तिशाली तो वो भी था, उसके जैसा कोई विश्व विजेता नहीं था, लेकिन विष्णु भगवान ने अवतार लिया राम का, पुरुषोत्तम राम एक मानव मनुष्य रूपी जन्म लिया, और एक साधारण सा मानव होकर उन्होंने तीनों लोक के विजेता को हराया और मारा। एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है उसको मारना, लेकिन रावण जो उस समय अपने आप को भगवान के दर्जे पे ला चुका था, तीनों लोक में उसकी जय जयकार हो रही थी, विष्णु भगवान और ऋषि भगवान ब्रह्मा, सभी लोग हाहाकार से परेशान थे, देवी देवता सब उसके गुलाम हो चुके थे। तो रावण को मारने के लिए विष्णु भगवान आए, उन्होंने मौके की तलाश करी कि एक गलती इसको इसकी सजा दिला सकती है। तो भाई यही कहते हैं कि अपने अंदर अहंकार घमंड और रावण को कभी मत आने दो। आप रावण जैसा बुद्धिमान बनो, रावण जैसा ज्योतिष ज्ञानी बनो, रावण जैसा ब्रह्मचारी भी बनो, रावण जैसा सब कुछ कर लो, लेकिन रावण जैसा अहंकार मत करना।
अहंकार करोगे तो अहंकार टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता है, कोई छोटा सा बच्चा भी आके अहंकार तोड़ देगा। ठीक है। और रही बात कि जितना नॉलेज है उतनी ही बात करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। बड़ी बड़ी फेंकने से काम नहीं बनता है, काम करने से काम बनता है। ठीक है। दिमाग का खेल है सारा। शांति स्वभाव में जो भी काम हो सकता है शांत रूप से करिए, और कभी भी अपने आप को कभी दिखाने नहीं चाहिए कि हमें। जब गुरु ने सेवा करवाई थी ना मेरी, तो ये लगा लो 8 से 10 साल तक तो किसी को पता भी नहीं था कि मैं सेवा भी कर रहा हूं। परहेज लेता रहा, करता रहा, लेता रहा, करता रहा। किसी को मालूम ही नहीं है कि मैं सेवा करता, किसी को गली में मेरे मोहल्ले में भी नहीं पता था कि मैं भगत बन रहा हूं। ठीक। और जब बन गए, निकल गए आगे, तो ये शक्तियां ऐसी कुछ ना कुछ तो काम करती ही है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जान पहचान होती है, आते हैं लोग, बात करते हैं, उनको बता देते हैं, करते हैं, धीरे धीरे प्रचार हो जाता है। प्रचार शक्ति का होता है, हमारा नहीं। ठीक है। कोई शक्ति काम करेगी तो अपना प्रचार मांगेगी। तो हमारे बारे में तो किसी को 10 साल, 15 साल, 10 साल से लगा लो 11 साल तक तो किसी को पता भी नहीं था। अब पता चला है किसी को 2-3 सालों के अंदर कि मैं भी भगत हूं, है ना। 2-3 सालों में, इससे ज्यादा नहीं। अपने अंदर इतना पता है कि गुरु ने बोला बेटा शक्तिशाली का है, कितना भी हो जा, चाहे 50 देवता हो तेरे पर, भयंकर से भयंकर हो, लेकिन अपने अंदर एक बात का ध्यान रखना, घमंड नहीं लाना। नए बच्चे के हैं वो घमंड में आ जाते हैं, जैसे नबी नबी शक्ति आती है ना, उनको एक दो चमत्कार दिखते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए अपने सामने वाले को सुनना सीखो। और इनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है कि सामने वाले को सुनते नहीं है। वो सामने वाला क्या कह रहा है, उसकी बात में क्या दम है, उसको सुनना नहीं चाहते, उसकी बात काट कर आगे बढ़ना चाहते कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूं इसको, मैं करूंगा। तो ये चीज नहीं करनी है आपने। अपने बच्चे हैं, आप अच्छी सेवा करो और अपने धर्म, अपने सनातन धर्म को आगे लेकर चलो, शक्तियों का नाम रोशन करो। हर एक देवी देवता को एक समान से मान, एक समान रूप मारो, क्योंकि ये सारी शक्तियां धरती पर जो हैं, बावरी है, बुलाकी मसान है, बाबा अमर सिंह पवन है, या भैरव सिंह है, या काल भैरव है, माता काली मसानी, जितनी भी शक्तियां हैं ना, ये सिर्फ एक आदेश पर चलती हैं। वो आदेश है महाकाल का। महाकाल का आदेश, और महाकाल से बड़ा कोई नहीं है। महाकाल से ही तंत्र है, महाकाल से ही महाकाली, महाकाल से ही भैरव, महाकाल से ही वीरभद्र है, महाकाल से ही संसार है। तो सब महाकाल का ही है, तो सभी महाकाल से ही है। तो आप उन शक्तियों को छोटा बड़ा मत गिनो। शक्तियों के अंदर भी जात पात बैठा रखी है, बताओ ये शक्ति ऐसी है, वो शक्ति वैसी, वो वैसी, ये सब चीजें बेकार है, छोड़ दो इनको। आप सिर्फ ये समझ लो, ये सिर्फ एक ही शक्तियां हैं, रूप अलग अलग है, काम कर रही है, इनसे काम कराओ और अच्छा काम कराओ, बुरे काम मत कराओ, बुरे का नतीजा बुरा होगा, ये आप जान लेना। इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। मैंने बहुत भगत देखे हैं बुरे काम कर करके सड़ सड़ के मरते हुए। ठीक है। सड़ सड़ के मरते हुए देखे मैंने। इसलिए कोई गलत काम नहीं करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं बुलाकी मसान को वशीकरण लगाओ, इसमें लगाओ, इसकी बीवी बुलाओ, उसकी बहन को भगाओ, ये करो वो करो, ये सब गलत काम है। आप अपने कर्म खराब कर रहे हो भाई। सबसे बड़ा कर्मा है, यमराज के द्वार पे आपके कर्म ही गिने जाएंगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। कर्म खराब नहीं करो भैया। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बच्चों के लिए जो भी नए साधक हैं, जो भी अपने भाई हैं छोटे, साधना करो, अच्छी बात है। घमंड का अपने अंदर एक कतरा भी नहीं लाना। घमंड जिस दिन आपका जगेगा, किसी भी देवता को लेकर घमंड जगा, तो बस कहानी खराब है। आपके साथ साथ पूरी फैमिली को नुकसान पहुंच सकता है। मेरा काम सिर्फ इतना है, आपको समझा के अच्छे से बताना। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो शेयर करना, नहीं अच्छी लगेगी तो मत करना। ठीक है। बाकी इतना तो आप लोगों ने प्यार दिया है, और आप सबका सहयोग होने के कारण ही बाबा का आशीर्वाद है, तो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आगे बढ़ रहा हूं तो सबको लेकर बढ़ूंगा, सबको लेकर बढ़ूंगा। इन शक्तियों के लिए, इनका जो नाम खराब हो रहा है, जिस शक्ति का, जैसे बाबा बुलाकी के लोग गलत कहते हैं, इसको सही करके छोड़ूंगा। जब तक मेरे शरीर में जान है, जब तक ये शरीर जिंदा है, तब तक मैं इन शक्तियों को, कहते हैं ना कि जस्टिक क्या बोलते हैं उसको, हाँ जस्टिस, वो मिलना चाहिए। जस्टिस क्या है, एक न्याय हो जाए कि हाँ ये देवता सही है, भगत गलत है। तो गलत भक्तों को एक ही नजर में इंसान पहचान जाता है कि बंदा सही नहीं है, काम में आपके अड़चन डालता है, उल्टे सीधे काम करता है, बस उसको मारो गोली, हटाओ साले को, मतलब उसको छोड़ दो, और उसके खिलाफ काफी सारी चीजें वो कर दो ताकि उसके पास कोई जाए ना। ठीक है। तभी के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जय बाबा वीरबुला की, जय महाकाल, जय काल भैरव सरकार की, जय बजरंगबली महाराज की, जय श्री राम।
और आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।